हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कैंची बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाना सीखेंगे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए धोती कुर्ता। प्लस मैं एक कुर्ते के ऊपर से सदरी बनाना भी बताऊंगी इस वीडियो में। ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जिससे हम धोती और कुर्ते की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें धोती की कटिंग करनी है। धोती की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले बच्चे की लेंथ के हिसाब से मेज़रमेंट करना है। यहाँ पे बच्चे की लेंथ मैंने 12 इंच ली है, प्लस इसमें हम 4 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे। ये हमें डबल लेयर कपड़ा चाहिए जिसके लिए मैं एक और 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पे 27 इंच के टुकड़े को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसके लिए मैं यहाँ पे 9-9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये इस तरह से ये ऑल ओवर कपड़ा हमने 27 इंच का लिया है। अब हम इस टुकड़े को कट करके निकाल लेंगे। ये बचे हुए फैब्रिक से हम बाद में कुर्ता और फिर धोती के लिए बेल्ट निकालेंगे। अब हमें इस टुकड़े को अपने इस तरह से डबल लेयर फोल्ड कर लेना है। और हमें यहाँ पर अपने 9 इंच वाले मार्क को फिर से रिपीट करना है, जिससे हमें ये फोल्ड करने में आसान हो जाए। और इस तरह से हमें इन तीनों लेयर्स को एक के ऊपर एक करके फोल्ड कर लेना है। हमें इसके ये साइड्स को नाखून से प्रेस करके इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें इस पार्ट को ओपन करना है और इसके सेंटर पे हमें आसन बनाना है। आसन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे 5 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमें इसका मिड पॉइंट लेते हुए 1 इंच इस तरफ और 1 इंच उसके दूसरी तरफ मार्क किया है। हमें इस मार्किंग को नीचे वाले हिस्से पे भी मार्क करना है। इसके बाद हम इसके स्केल से इन सारे डॉट्स को मिला लेंगे। अब हमें इस बॉक्स में यू शेप ड्रॉ करना है। ये यू शेप बनकर तैयार हो गया है। जिस साइड हमने आसन बनाया था ठीक उसी की ही सामने वाली साइड पे हमें कॉर्नर से 2 इंच लेना है। दो इंच के इस डॉट को हमें कर्व शेप देते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हुए मिला लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आसन की कटिंग हमें हमारे तीनों लेयर की एक साथ होगी, तो इसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। अब हमें अपने इन दोनों लेयर के कपड़ों को अलग अलग कर लेना है। ये टुकड़े हमारे कट के कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब हम बचे हुए फैब्रिक से धोती के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये टुकड़ा हमें 4.5 बाई 31 इंच का लेना है। इस तरह से हमने छोटे छोटे डॉट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमने 31 इंच का लिया है।
अब हमें इसे स्केल से सीधा मिलाकर एक टुकड़ा निकाल लिया है पट्टी का। अब हमें इस पट्टी की कटिंग करके निकाल लेना है। हमें ये इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेनी है, जिसमें हम बाद में इलास्टिक इन करेंगे। ये हमारी धोती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुर्ते की कटिंग शुरू करते हैं। कपड़े से कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे इसे डबल लेयर फोल्ड करना होगा और फिर इसे हमें 4 फोल्ड पे करना है कपड़े को। यहाँ पे लेंथ मैंने 18 इंच रखी है, प्लस ये 1 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी जो स्टिचिंग में जाएगा। ये चौड़ाई हमने यहाँ पे 7 इंच रखी है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया। हम फ्रंट और बैक नेक दोनों की कटिंग करेंगे, जिसके लिए ये बैक नेक के लिए मैंने 1 इंच और फ्रंट नेक के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया। अब हम इन सारे डॉट्स को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। इसके बाद हमें इन नेक पे ओवल शेप ड्रॉ कर देना है, जो फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों के लिए होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है, 2.5 इंच। आप चाहें तो इसे 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे 5 इंच। अब हम इसे यहाँ स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। फिर हमें इस कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे ओवल शेप देते हुए मिला लेंगे। अब हम इस टुकड़े की कटिंग करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर पे आधे इंच की छटैया करेंगे, जो हमें नेक की तरफ डाउन रखना है और आर्म होल की तरफ अप रखना है, इस तरह से, और इसे काट के निकाल देंगे। इसके बाद हमें अपने एक लेयर को अलग कर लेना है। जो हमारा बैक पार्ट होगा उसे हम अलग कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पे हमें ये आधी इंच और अंदर से दबाकर कटिंग करेंगे आर्म होल की। इसके बाद हमें ये अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेनी है और ये हमें मतलब फ्रंट के सेंटर से 4 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से 4 इंच तक की कटिंग कर देनी है। अब हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे, जिसके लिए ये मैंने डबल लेयर पे 12 इंच का कपड़ा लिया है।
जिसे इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ 12 इंच, 11.5। अब हम इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। और हमें ये ओपन साइड से यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है और इसे इस तरह की वेव बनाते हुए शेप देना है। इसके बाद हमें ये नीचे की तरफ से, ओपन साइड की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करना है और अपने इस डॉट को ऊपर वाले डॉट से मिला लेना है। अब हम इस आस्तीन की कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमें ये आस्तीन को ओपन करना है और फिर आधी इंच पे एक तरफ मार्क करते हुए ये छटैया का निशान बना लेना है। इसे इस तरह से हम कट करके निकाल। अब हम सदरी की कटिंग करेंगे। सदरी की कटिंग के लिए एक मैंने इनर फैब्रिक लिया और एक मेन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें अपने इनर फैब्रिक को इस तरह से 3 लेयर पे फोल्ड कर लेना है और हम यहाँ पे लेंथ रख रहे हैं 11 इंच। और इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क करके ये एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देना है। और ये हमारा है 14 इंच। 14 इंच के टुकड़े को हमें इस तरह से डबल लेयर कर लेना है। यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच, प्लस यहाँ पे हम 2 इंच शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक नेक बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1 और 2 इंच पे मार्क करना है। अभी जैसे मैंने कुर्ते में किया, सेम उसी प्रोसेस से। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से ओवल शेप देते हुए इसे मिला लेंगे और अपने फ्रंट और बैक दोनों नेक पे ऐसा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 5 इंच पे आर्म होल बनाएंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से ओवल शेप देते हुए आर्म होल को शेप देंगे। और हमें यहाँ पे ये कॉर्नर से नीचे से आधी इंच मार्क करते हुए इस तरह से मिला लेना है। और हमें यहाँ पे इसे 9 इंच पे भी मार्क करना है। 9 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से 9 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बैक नेक की कटिंग करके कपड़े को अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। इसके बाद हमारे ये 3 लेयर कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हमें अपने एक लेयर को अलग रखना है और इस तरह से हम यहाँ पे ये नीचे से 9 इंच की से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद ये हमें अपने डबल लेयर को लेना है। डबल लेयर पे हम यहाँ पे इस तरह से अपने फ्रंट वाले गले को शेप देंगे, या फिर आप अपने इस प्रिंट को रख के यहाँ पे ट्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस टुकड़े पे भी 9 इंच की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमें अपने इस पार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम आर्म होल का सेंटर लेते हुए 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से अपने नेक के साइड से शेप देते हुए इस डॉट को ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ नीचे से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस शेप को यहाँ पे इस डॉट से लाके मिला देंगे।
ये हमें अंगरखा डिज़ाइन का शेप देना है। अब हमें इस टुकड़े को कट करके निकाल लेना है। ये हमने 2 लेयर की कटिंग की है। अब हम तीसरे लेयर पे कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले इसे अपने बैक वाले पार्ट पे रखना है। इसके बाद इसका मिड पॉइंट लेते हुए यहाँ पे मार्क कर लेना है। हमें यहाँ पे मिड पॉइंट से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और इस एक्स्ट्रा वाली लाइन पे इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे इस तरह से 9 इंच के बाद हमें यहाँ पे इसको सिरे से इस सिरे तक मैच करके कट कर लेना है। अब हम यहाँ से इसे ऊपर वाले लेयर को रखते हुए नेक की शेप देके कटिंग कर लेनी है। अब हम अपने सारे कटिंग को अपनी मेन फैब्रिक पे दोहराएंगे। ये मैंने एक एक टुकड़े की सारी कटिंग मेन फैब्रिक पे कर ली है। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धोती की स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके नीचे पे लेस लगाई है। हमें ये लेस को इस तरह से पतला मोड़ते हुए फिर इस पर लेस अप्लाई करना है। हमने ये दोनों लेयर पे लेस अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से चूनट बनानी है जितना हमारा आसन हो। ये आसन हमारा सेंटर तक आ रहा है 5.5 इंच, तो हमें अपने इस तरफ के हिस्से पे इस तरह से प्लेट बनानी है कि ये पूरी प्लेट की लेंथ हमारी 5.5 इंच आए। ये इस तरह से, ऐसा ही हमें दोनों लेयर पे करना है। इसके बाद हमें इस तरह से इसे आमने सामने रखना है। आमने सामने रखने के बाद हमें अपने जस्ट इस वाले पार्ट को लेना है और इसे इस तरह से पलटते हुए यहाँ पे रख के मिला लेना है और हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद ये हमारा टुकड़ा, इसे इस तरह से रैप करते हुए फिर इसकी लेस को लेस से नीचे मैच करते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमारा ये टुकड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें अपने इस एक साइड वाले पार्ट को इस तरह से डबल लेयर पे फोल्ड करना है और इसे इस तरह से अंदर की तरफ से मोड़ते हुए ये आसन के जो हमने सिलाई लगाई है उसके अपोजिट वाले आसन पे हमें इस तरह से मोड़ के एक और सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। ये टुकड़ा इस तरह से दिख रहा है दोनों तरफ से। अब हम इस तरह से यहाँ पे बारीक प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम इस प्लेट्स को यहाँ सेंटर में टक करेंगे। सेम यही प्रोसेस हमें पीछे भी दोहराना है। इसके बाद हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले इसके दोनों सिरों को लॉक कर लेना है। इसके बाद इस तरह से इसे मोड़ते हुए करीबन 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगा देनी है। इस तरह से मोड़ के यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद हमें इस धोती के टुकड़े को इसके अंदर इस तरह से डालते हुए इसके बॉर्डर्स पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें चारों तरफ लगानी है और बीच में एक जगह से पार्ट थोड़ा सा ओपन रखना है जिससे हम इलास्टिक इन करेंगे।
इलास्टिक इन करने के बाद हमें इस तरह से इलास्टिक को एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे मशीन चला लेनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक कहीं मुड़ी हुई ना हो। इसके बाद अब ये हमारी धोती बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग शुरू करते हैं। कुर्ते की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बटन पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए ये मैंने करीबन 2 इंच की बटन पट्टी काट के तैयार रखी है, जिसे के कॉर्नर को मैंने अंदर की तरफ से फोल्ड किया हुआ है। इसे हम सबसे पहले एक तरफ अपनी लेफ़्ट तरफ लगा के लगा देंगे। एक पट्टी हमें जो राइट साइड लगानी है, इसे हम थोड़ी बड़ी रखेंगे, जिसे हमें इस तरह से इसके अंदर डालते हुए किनारे पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें मार्क करना है अपनी लेंथ के हिसाब से। और ये हमें यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है, जिससे ये हमारा कपड़ा इसके अंदर फिट होके फिनिशिंग से बैठ जाए इस तरह से। और इसकी हमें नीचे वाले पॉइंट को इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगाकर लॉक कर लिया है। अब हम अपने बचे हुए टुकड़े में इस तरह से उरेब पट्टी काटेंगे, जिससे हम अपने गले पे गले की पट्टी बनाएंगे। इसे हमें इस तरह से कॉर्नर को मोड़ लेना है और फिर अपने गले पे अप्लाई करना है। इस तरह से हमें इसे तीनों टुकड़ों पे अप्लाई कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमें इसे नाखून से इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस साइड पलट लेना है कपड़े को और इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह हमें अपने तीनों लेयर पे कर लेना है। इसके बाद हमें ये शोल्डर को लॉक कर लेना है। अब हम यहाँ पे स्लीव जोड़ेंगे। स्लीव के लिए हमने जो गहराई वाली कटिंग की थी, वो हमें आगे की तरफ रखनी है और ये सेंटर लेते हुए इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1 इंच कपड़े को इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव पे करना है। इसके बाद हम इसे करीबन नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसे अपने बच्चे की फिटिंग के हिसाब से यहाँ पे 4 इंच छोड़कर यहाँ तक की सिलाई लगाएंगे। हमें ये सिलाई को यहाँ पे रोकना है। स्लीव की भी फिटिंग वाली सिलाई हम अपने बच्चे के हिसाब से देंगे। इसके बाद हमें इसे टुकड़े को इस तरह से मोड़ते हुए दोनों तरफ की सिलाई लगा लेंगे। ये हमें कपड़े को कुछ इस तरह से मोड़ना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमें डबल लेयर की सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह हमें इसके अपोजिट साइड भी करना है। इसके बाद हमें ये नीचे से भी 1 इंच करीबन इस तरह से मोड़ के तैयार कर लेना है। हमारा ये कुर्ता बनके अब तैयार है। सदरी की स्टिचिंग के लिए हमें सबसे पहले अपने लेयर को, जो हमारा बाहर वाला टुकड़ा है सीधा है, उसे अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए हमें ये इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और हमें कोई भी एक साइड ओपन रखेंगे। इसी तरह हमें बाकी पे भी करना है। अब हम यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
कट लगाने के बाद हम इसे यहाँ से शोल्डर से इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे। हम इसे सिज़र के पॉइंट की हेल्प से इस तरह से इसके कॉर्नर को निकाल कर अच्छी से फिनिशिंग देंगे। सिज़र की हेल्प से ये सारे कॉर्नर अच्छे से निकल जाते हैं। सेम इसी तरह से हमें इन दोनों टुकड़ों को भी करना है। इसके बाद हमें इन टुकड़ों पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें इस लेयर को कुछ इस तरह से रखते हुए इसकी शोल्डर पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे अपनी बच्चे की फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक करीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। ये हम अपनी मेन फैब्रिक का लेंगे, ये हम अपनी इनर फैब्रिक का लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे पट्टी लगा देंगे, जिससे ये हमारे बच्चे को पहनने में आसान रहे और चुभे ना सिलाई। ये इस तरह से बनकर दिखेगा हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से शो बटन लगाएंगे। ये साइज़ मैंने बड़ी से छोटी की होते हुए ली है। अब हम बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बटन की साइज़ से डबल सर्कल कट करके कपड़े पे निकाल लेना है। अब हमें इस सर्कल के कॉर्नर पे रनिंग स्टिच करनी है, ये छोटे छोटे टाके लगा के इस तरह से। अब हमें इसके बीच में अपने बटन को रखना है और ये थ्रेड को इस तरह से खींच लेना है। ये एक्सेस थ्रेड को हमें बटन को बाहर से फिनिशिंग से देखते हुए एक्सेस थ्रेड को इस पे हमें लपेट देना है। और यहाँ पे हमें नॉट दे देना है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और इसे यहाँ पे बटन को यहाँ पे टक करेंगे। सेम इसी तरह हमने ये 2 साइज़ की और बटन बना लेनी है। हम यहाँ पे ये टीच बटन अटैच कर रहे हैं इसे लॉक करने के लिए और फिर इसके ऊपर हमें ये शो बटन ऐड करना है। अब ये हमारी सदरी बन के बिल्कुल तैयार है।